हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 7th में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके बारे में हम बिना किसी देरी के स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे पढ़ेंगे। हम लोग दंत और दंत क्षय के बारे में यानी टूथ और टूथ डिके के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी खाने के बाद या मीठा खाने के बाद अगर आप अपने दांतों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो आपका जो टूथ डिके वाला प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। मैंने आपके दांतों की संरचना के बारे में भी समझा दिया है। दांत क्या अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी बता दिया है। टूथ डिके और टूथ क्लीनिंग के बारे में भी बता चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग का है बच्चों, उसका स्टार्टिंग कर चुके हैं हम। मैंने आपको बक्कल कैविटी और मुख गुहिका, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका के बारे में बता दिया था, जिसमें आपके 3-4 पार्ट्स पाए जा रहे थे। वो आपका टीथ, आपका टंग और 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मुख में आपके लार ग्रंथियां होती हैं उससे एक विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम सिक्रीट होता है जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो मंड के रूप में मौजूद होता है तो स्टार्च को क्या कर देता है, वो ब्रेक डाउन कर देता है और शुगर में आपके राइट इन योर माउथ कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आगे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी भोजन की नली होती है या फूड पाइप होती है या ग्रसिका जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया था कि इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक एंड रन्स अलोंग नेक, यानी आपके गले से और चेस्ट के पीछे से होते हुए जाती है। इट कैरी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, यानी थोड़ा अध पचा हुआ भोजन जो है वो आपका माउथ से लेके स्टमक तक लेके जाती है। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, यानी भोजन जो है आपका वो नीचे की तरफ धकेला जाता है बाय अ वेव लाइक मूवमेंट of the wall of food pipe as a result of alternate contraction and relaxation, यानी बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है आपकी फूड पाइप की जो मसल्स होती हैं और उसके बाद से आपका भोजन धीरे धीरे नीचे सरकता जाता है। जिस मूवमेंट के द्वारा आपका भोजन नीचे सरकता है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है आपका क्रमाकुंचन। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन गति। ठीक है, जो आपका भोजन चबाया हुआ फूड है वो एसोफेगस में एंटर करता है माउथ के बाद, तो फिर ये करता है, ये फिर क्या होता है बच्चों, स्टमक में पास डाउन कर दिया जाता है और जो भोजन स्टमक में पहुंचता है वो आपका कहलाता है बोलस। ठीक है, इसके बाद समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक। ठीक है, हमने बात करी थी समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक, यानी हमारे पेट के द्वारा वो भोजन स्वीकार नहीं किया जाता और क्या होता है, इट वोमिटेड आउट बिकॉज द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि क्या होता है, जो आपका खाना होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है और वो मुंह के रास्ते से उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रॉम स्टमक टू माउथ बाय एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है, वो क्रमाकुंचन गति की विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है तो वो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, वापस आ जाता है ग्रासिका में। ठीक, आवर विंड पाइप यानी जो हमारी सांस की नली होती है, दैट कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू आवर लंग्स, वो आपके नाक से फेफड़े तक आपकी जो प्राण वायु है जो हम सांस लेते हैं उसको ले जाने का काम करती है। और फूड पाइप, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के आगे पीछे रन करते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये आपका, ये इस तरह से रन करते हैं, ये आगे पाइप होती है और पीछे इस तरह से फूड पाइप होती है। आगे की तरफ ये वाली विंड पाइप होती है और पीछे वाली फूड पाइप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है।
इस जगह पे एक ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब खाना हम खाते हैं तो ये फ्लैप हटता है और खाना इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। ये आपका आगे पीछे दोनों पाइप्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये दोनों पाइप्स आपकी आगे पीछे प्रेजेंट होती हैं। आवर विंड पाइप that carries air from nostril to our lungs and the food pipe runs adjacent to each other. अब air and food share a common passage in the throat, यानी कि जो आपकी गर्दन है, जो आपका गला है, उस जगह पे तो नलियां नहीं है। तो जहां पे आप अगर अपना बहुत बड़ा सा मुंह खोलेंगे तो आपको सलाइवरी ग्लैंड्स तक दिखाई देती हैं, या बच्चों का टॉन्सिल भी दिखाई देता है वहां से, तो वहां तक तो कोई नली नहीं होती। नली की शुरुआत आपके थ्रोट के जस्ट नीचे से होती है। तो जो आपका भोजन है और आप जो सांस ले रहे हैं, यानी कि हवा जो अंदर लेके जा रहे हैं, वो दोनों थ्रोट तक कॉमन पैसेज होता है, यानी कि थ्रोट तक उन दोनों उस जगह को शेयर करते हैं। एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट। और थ्रोट के बाद फिर वो दो अलग अलग नलियां होती हैं। हवा के लिए, सांस के लिए अलग नली होती है और आपके भोजन को ले जाने के लिए अलग नली होती है। उसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हेन वी स्वॉलो फूड, यानी जब हम अपना भोजन क्या करते हैं, निगलते हैं, अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, आपकी जो सांस की नली है बच्चों, उसको ढक लेता है। जो आपकी सांस की नली है उसको ढक लेता है, ताकि जो आप भोजन खा रहे हैं, जो आप चबा रहे हैं खाना और खा रहे हैं, वो खाना आपका विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप, और जो भोजन है उसको विंड पाइप की जगह पे फूड पाइप के अंदर जाने के लिए प्रेरित करता है। वो वॉल्व तिरछा हो जाता है और आपका खाना जो है वो थ्रोट से फूड पाइप के अंदर सरक जाता है। बट लेकिन इफ वी लाफ और टॉक वाइल ईटिंग, यानी कि जब आप खाते समय मान लीजिए जोर जोर से हंसने लगते हैं या आप तेज तेज बातें करने लगते हैं, तो उस समय पे आपका जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और विंड पाइप रिमेन्स ओपन, यानी जो आपका हवा की नली है बच्चों, जो वायु नली है, वो क्या हो जाती है, गलती से, मतलब उस फ्लैप ही कंफ्यूज हो जाता है और गलती से वो खुली रह जाती है। उस समय पे क्या होता है, फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू द विंड पाइप, और उस समय मान लीजिए भोजन के थोड़े बहुत कण ही आपके अगर विंड पाइप में चले जाते हैं, एंड वी एक्सपीरियंस हिकअप्स, ठीक, तब हमें क्या होता है, हिचकियों का अनुभव होता है। हिच हिच करके एक आवाज आने लग जाती है। तो उस समय पे हम फिर खूब सारा पानी पीते हैं, तब जाके हिचकियां शांत होती हैं उसमें कभी कभी। और कभी कभी क्या होता है, सांस रुकने लग जाती है और चोकिंग टाइप का एक्सपीरियंस करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं, गल्पिंग साउंड रिपीटेडली एंड कफिंग क्लियर्स द ब्लॉकेज ऑफ विंड पाइप। तो ये जो गल्पिंग साउंड है, ये बार बार जो हिचकियां आती हैं, गल्पिंग साउंड करती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्लियर कर देती है विंड पाइप के ब्लॉकेज को। लेकिन तब तक, जब तक वो क्लियर नहीं होता, तब तक हिचकियां आती रहती हैं। इसीलिए कहा यह जाता है कि खाते समय बोलना या हंसना नहीं चाहिए, ठीक है। खाते के समय क्या करना चाहिए, खाने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। साफ सफाई से हाथ धो करके खाना खाना चाहिए, और खाना खाते समय ना तो जोर जोर से हंसना चाहिए और ना ही बहुत जोर से बोलना चाहिए, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया। कभी कभी आप बहुत जब जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आने लगती है या आपको घुटन सी फील होने लगती है, आपको चोकिंग फील होने लगती है। ये क्यों होने लगता है कि खाद्य कणों के श्वास नली में ये प्रवेश करने के कारण होता है। तो श्वास नली यानी जो आपकी सांस लेने वाली नली है, वो नाक से आने वाली वायु को फेफड़ों तक लेकर जाती है और ये ग्रसिका के यानी ओसोफेगस के साथ साथ चलती है। लेकिन जो आपकी ग्रसनी होती है, आपकी जो थ्रोट का रीजन होता है, उसमें वायु के लिए और भोजन के लिए एक ही मार्ग होता है और भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोका जाता है।
ठीक, उसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से। लेकिन अगर वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो वॉल्व का काम करती है, वो अगर आप बहुत ज्यादा हंसते हैं या बोलते हैं तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, और इसीलिए अगर भोजन के कण आपके श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है, हमें घुटन का अनुभव होने लगता है, या हमें हिचकी आने लगती है, या खांसी उठने लगती है। ठीक है, तो हमने आज, आपने फूड पाइप के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों स्टमक के बारे में। स्टमक यानी कि आमाशय के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? आमाशय के बारे में हम बात करेंगे, आमाशय के बारे में, जिसे हम साधारण भाषा में पेट कहते हैं। साधारण भाषा में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? पेट कहते हैं। इट इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बहुत मोटी मोटी दीवार से बना हुआ। इट इज अ थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी बहुत मोटी सी दीवार सा बना हुआ बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ बैग जैसी संरचना है, विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। यानी कि ये जो आमाशय का पार्ट होता है, स्टमक का पार्ट होता है, ये आपके पेट पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका पेट जो है, अब आप पूछेंगे राइट हैंड साइड पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका ये बैग प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट्स शेप इज लाइक फ्लैटेंड जे। अब ये इस तरह से देखिए ना, इसकी संरचना कुछ ऐसी है, ऐसी कुछ मुड़ी हुई संरचना है ना, कुछ इस तरीके की मुड़ी हुई संरचना है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ मुड़ी हुई संरचना है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो पूरी की पूरी आहार नाल है, आपके थ्रोट से लेकर के एनस तक की, उसके बीच में यही एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा चौड़ा जो पार्ट है वो यही है। यानी कि यहाँ पे भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होता है? ये सबसे ज्यादा चौड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा चौड़ा भाग होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे आप आमाशय या क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आमाशय या स्टमक कहते हैं। आमाशय कैसा होता है? मोटी भित्ति नुमा एक थैली नुमा संरचना होती है जो चपटा जे की आकृति का होता है, और आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक, ये क्या करता है बच्चों? ग्रासिका से यानी ओसोफेगस से खाना लेता है और दूसरी तरफ कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक, यानी कि इस जगह पे इसके नीचे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाएगी और ऊपर ये ओसोफेगस से भोजन लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? एक तरफ फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसका ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ग्रासिका से जुड़ा होता है। ठीक है, और जो इसका ओपनिंग होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, ये कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत या क्षुद्रांत भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है, यानी कि जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। क्या करती है? म्यूकस का, यानी कि श्लेष्मा का क्या करती है? श्रावण करती है। ये क्या करती है? श्लेष्मा का श्रावण करती है। और श्लेष्मा कुछ चीजों से मिल करके बना हुआ होता है। ठीक है, श्लेष्मा के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कुछ पाचक रस पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भोजन को पचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उसको। इसीलिए कभी कभी जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा आपके पेट में बढ़ जाती है तो आपको एसिडिटी का अनुभव होता है। आपने सबने सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो रही है या मुझे गैस बन रही है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है शरीर में,
तब इसका आप अनुभव करते हैं और कुछ प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या है, आमाशय की इनर लाइनिंग में क्या होता है, स्टमक की इनर लाइनिंग में जो होता है कुछ आपका श्लेष्मा या म्यूकस का श्रावण होता है। आमाशय की जो आंतरिक स्तर होता है, जो आंतरिक सतह होती है, उसमें श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है और उसमें आपका क्या क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आपकी भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। लेकिन जो श्लेष्मा होता है बच्चों, अब आप ये सोचिए कि एसिड तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो क्या एसिड आपके पेट में पाया जाता है तो वो पेट क्या आपके अंदर की सतह को जला नहीं देगा, जला देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ये श्लेष्मा होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके पेट की आंतरिक सतह की क्या करता है, रक्षा करता है। श्लेष्मल जो होता है, ये श्लेष्मा जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके पेट की रक्षा करता है। श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके पेट के आंतरिक सतह की रक्षा करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पेट के आंतरिक सतह की रक्षा करता है। आंतरिक सतह की रक्षा करता है। ठीक, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी जो म्यूकस होता है ये आपकी स्टमक की लाइनिंग को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। तो आपने पेट के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि पेट या आमाशय आपका थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना होती है जो आपके पेट में जब आप टच करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पेट में मौजूद होती है। इट शेप इज लाइक फ्लैटेंड जे, और ये एक चपटे जे आकार की संरचना होती है और पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे चौड़ा भाग यही आमाशय होता है। ठीक, इसमें इसका एक सिरा फूड पाइप से अटैच होता है, दूसरा सिरा क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ठीक, इसकी अंदरूनी दीवार में कुछ स्पेशल तरीके के पाचक रस सिक्रीट किए जाते हैं और वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रीशन होता है। लेकिन जो श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है यानी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, तो म्यूकस एक जेल लाइक संरचना होती है। तो म्यूकस क्या करता है, आपके पेट की आंतरिक दीवार की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और दूसरे तरीके के एंजाइम से पेट की आंतरिक दीवार की रक्षा करता है। इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आप एसिडिटी का अनुभव करते हैं, और ये श्लेष्मा की मात्रा कम हो जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो उस समय पे कभी कभी ये क्रोनिक डिजीज में भी बदल जाती है, यानी कि आप के पेट में घाव हो जाते हैं। अल्सर्स का रोगी हो जाता है वो जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, ये अनेक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अब ये सवाल है ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे पेट में काम ही क्या है, हमारा भोजन पच रहा है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम है कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत सारे आपके हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जो आपके भोजन के साथ आपके पेट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाइजीनिक फूड तो नहीं खा पाते हैं, कितना भी हम कोशिश कर लें लेकिन इतना ज्यादा हाइजीनिक फूड नहीं खा पाते जो हमारे शरीर को सूट करे। तो उसमें कुछ साफ सफाई करने के बाद, पका के खाने के बाद भी कुछ ऐसे सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक होते हैं और खाने के साथ साथ हमारे पेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उन जीवाणुओं को पेट में नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, उन जीवाणुओं को पेट में नष्ट कर देता है। और ये क्या करता है, उस माध्यम को अम्लीय बनाने का काम करता है। किसको, ये
आपका जो भोजन का मीडियम है उसको क्या करता है, अम्लीय बनाता है। ये क्या करता है, भोजन के मीडियम को ये अम्लीय बना देता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बच्चों, ये भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और ये अम्लीय माध्यम, क्योंकि जो प्रोटीन होता है बच्चों, हमारे भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ने के लिए इस अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। जो आपके पाचक रस होते हैं या जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये प्रोटीन को क्या करते हैं, सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर भोजन को अम्लीय माध्यम नहीं मिलता है तो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए अम्लीय माध्यम बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपके पेट के अंदर होना जरूरी है। किस लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। It kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act। यानी कि जो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट में खाने के साथ पहुंच जाते हैं, उनको ये अम्लीय माध्यम दे देता है और बैक्टीरियाज को मार देता है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनको अपना काम करने के लिए अम्लीय माध्यम देता है, जिससे डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आपके आमाशय में कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है। आमाशय के अंदर जब भोजन पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन को आपके अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं और प्रोटीन्स जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, और जो श्लेष्मा होता है वो आपके पेट की आंतरिक दीवार की इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उससे बचाता है आपके पेट को। ठीक है, तो ये आपकी स्टमक यानी कि आपने आमाशय के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत्र, जिसे आप साधारण भाषा में छोटी आंत भी कह सकते हैं, छोटी आंत। तो छोटी आंत का सबसे बड़ा लक्षण ये है बच्चों कि ये केवल कहने में छोटी आंत होती है लेकिन लंबाई में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती। छोटी आंत इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह में क्वाइल्ड फॉर्म में सेट किए रहती है अपने आप को, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत या छोटी आंत कहते हैं। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। यानी कि जो क्षुद्रांत होती है ये लगभग 7.5 मीटर लंबी, बहुत ज्यादा कॉइल्ड यानी कि कुंडलित नली है। इट रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैंक्रियाज। छोटी आंत में क्या होता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लीवर का भाग है बच्चों, और ये जो नीचे की संरचना आपको दिखाई दे रही है ये आपका पैंक्रियाज का भाग है। ठीक है,
तो लीवर और पैनक्रियाज में भी कुछ जूसेस यानी कि कुछ पाचक रस का श्रावण होता रहता है, कुछ पाचक रसों का सिक्रीशन होता रहता है। तो छोटी आंत में ये पाचक रस क्या होते हैं, ये रिसीव करती है छोटी आंत इन पाचक रसों को। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट्स जूसेस, यानी कि जो छोटी आंत की अंदरूनी दीवार होती है वो भी बच्चों क्या करती है, कुछ पाचक रसों का श्रावण करती है। जैसे कि बड़ी आंत से भी पाचक रस निकल रहे थे, तो छोटी आंत से भी पाचक रस निकलते हैं। ठीक है, ये यकृत यानी कि लीवर और पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से क्या करती है, श्रावण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी खुद की दीवार से भी कुछ पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच यकृत की। यकृत क्या है, पहली चीज तो यकृत एक ग्रंथि है। क्या है बच्चों, यकृत एक ग्लैंड है, यकृत एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। ठीक है, अब हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो यकृत भी उसमें से एक ग्लैंड है। कैसी होती है ये, मैंने आपको ऊपर दिखाया, आप स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ठीक, यानी कि लिवर कैसी होती है, लिवर जिसे हम यकृत कहते हैं वो कुछ लाल भूरे रंग की ग्लैंड होती है, कुछ लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो कहाँ स्थित होती है, जो सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, यानी लेफ्ट साइड पे आपका पेट होता है और राइट साइड में आपका लीवर होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों, आमाशय जिसे आप स्टमक कहते हैं, और राइट साइड में आपका क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये कैसी होती है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे ग्रंथि होती है। ठीक, ये क्या करती है, यकृत से क्या निकलता है, यकृत एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो आपके पेट में राइट हैंड साइड पे मौजूद होती है, और उसमें ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इट सिक्रीट्स बाइल जूस। ध्यान से इस बात को नोट करेंगे बच्चों कि ये क्या करती है, ये आपका बाइल जूस यानी कि पित्त रस का श्रावण करती है। क्या करती है, बाइल जूस का श्रावण करती है, जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं, और उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके अंदर ये बाइल जूस को सेव करती रहती है। तो यकृत क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, लेकिन बाइल जूस जो है वो पित्त की थैली में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों को कि यकृत क्या होती है, एक ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को ही कहते हैं, लीवर सेल्स को कहते हैं। और लीवर सेल्स में लीवर जो होता है बच्चों, अगर लीवर डैमेज होता है तो लीवर के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से अपने आप को ठीक करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से अपने आप को रिपेयर कर सकती हैं, यानी अपनी मरम्मत सबसे तेजी से आपके शरीर का जो लीवर अंग है वही कर सकता है। ये एक ऐसे जूस का श्रावण करता है जिसको हम क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे निकलता है पित्त रस, पित्त रस निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस का स्टोरेज कहां पर होता है बच्चों, बाइल जूस का स्टोरेज होता है, बाइल जूस का स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर में। कहां पे, पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर।
कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में बाइल जूस का क्या होता है बच्चों? स्टोरेज हो जाता है। अब कभी कभी पित्त की थैली में पथरी भी हो जाती है। कभी कभी पित्त की थैली में क्या हो जाती है? पथरी भी हो जाती है। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने छोटी आंत तक पढ़ लिया है, तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें।